दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कक्षा 9वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा हिंदी विषय का पेपर। यहाँ पर आपका पहला पेपर त्रैमासिक परीक्षा में हिंदी विषय का है। दोस्तों सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी अपडेट हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। सही विकल्प चुनकर लिखिए में। कामायनी के रचनाकार हैं। दोस्तों आप लोगों को यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं: रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों इसमें आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जो कामायनी के रचनाकार है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है दोस्तों, प्रगतिवाद का समय माना गया है। तो दोस्तों इसमें प्रगतिवाद का जो समय है वो माना गया है 1936 से 1943 तक। ये प्रगतिवाद आप लोगों का हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे। कबीर भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? आपको मैं कुछ जानकारी दे देता हूँ भक्ति काल से संबंधित। दोस्तों भक्ति काल में 2 धाराएं प्रचलित थी, एक तो सगुण और एक धारा थी निर्गुण। ठीक है, एक सगुण धारा थी, निर्गुण थी। सगुण में 2 उप शाखाएं थी, जिसमें एक तो राम भक्ति थी और एक थी कृष्ण भक्ति। ठीक है, और निर्गुण में 2 धाराएं थी, एक तो ज्ञान मार्गी थी और एक थी प्रेम मार्गी। तो दोस्तों यहाँ पर कबीरदास जी जो हैं वो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे? ज्ञान मार्गी धारा। ठीक है, और अगर ज्ञान मार्गी के अलावा वो निर्गुण भी पूछ लेते तो भी हम कबीर में क्या लिखते? निर्गुण भक्ति धारा लिखते। लेकिन निर्गुण भक्ति धारा की जो उप शाखा है ज्ञान मार्गी शाखा, उसके प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास जी। तो यहाँ पर हम ज्ञान मार्गी शाखा लिखेंगे। इसके बाद देखिएगा, पुरंदर का शाब्दिक अर्थ है। जो पुरंदर लिखा है इसका शाब्दिक अर्थ होता है सुरेंद्र। ठीक है, तो आपको सुरेंद्र करेक्ट उत्तर के तौर पर बताना रहेगा। इसके बाद में ये देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों आपको दिया है रचना के आधार पर वाक्य को कितने भागों में विभाजित किया है। अब मैं रचना के आधार पर वाक्यों को 3 भागों में विभाजित किया है। देखिएगा 3 भाग में पहला भाग कौन सा है? पहला है आपका सरल या साधारण वाक्य। ठीक है, सरल या साधारण वाक्य। इसके बाद में दूसरा आप लोगों को बता देना है मिश्र वाक्य, और तीसरा आपको बता देना है संयुक्त वाक्य। ठीक है, ये वाक्य को रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा है। अब इसके अलावा दोस्तों एक बात और आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछे रचना के अलावा वाच्य की दृष्टि से, तो वाच्य की दृष्टि से भी वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो हो जाएगा आपका कर्तृवाच्य, ठीक, दूसरा हो जाएगा आपका कर्मवाच्य, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा आपका भाववाच्य। इस प्रकार से आपको वाच्य की दृष्टि से 3 भाग बताना है। इसके अलावा आपसे पूछे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आप अर्थ की दृष्टि से 8 बताएंगे। यहाँ रचना की दृष्टि से पूछा है तो रचना की दृष्टि से 3 होते हैं, रचना की दृष्टि से 3 आप लोगों को इसमें करेक्ट उत्तर के तौर पर बता देना रहेगा। अगला देखिए, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। ठीक है, आप लोगों को करेक्ट उत्तर धनपत राय बताना है। धनपत राय किसका वास्तविक नाम था? तो आप लोगों को प्रेमचंद बता देना रहेगा उत्तर के तौर पर। ठीक है, अब हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न, और सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति के जो उत्तर हैं सब आपको मैं बताऊंगा। आप सभी एक बात ध्यान रखना, हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, मेंस एजुकेशन। इस एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए हमने विभिन्न प्रकार के कोर्स को अपलोड कर रखा है, तो उसको आप जाकर जरूर देखें। ठीक है, भक्ति काल का दूसरा नाम, पहला प्रश्न है आपका इसमें। तो भक्ति काल का जो दूसरा नाम है वो है पूर्व मध्यकाल। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं, तो अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहा जाता है। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। तो दोस्तों इसमें 16 मात्राएं होती है।
आग का तत्सम शब्द अग्नि हो जाएगा। और करुण रस का स्थायी भाव दोस्तों आपको शोक लिखना रहेगा सभी स्टूडेंट्स को। इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए वाला जो क्वेश्चन है इसको आप देखेंगे। सही जोड़ी बनाइए में आपका पहला प्रश्न गोदान। तो दोस्तों ये जो गोदान है, गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सभी आप लोगों को कंप्लीट उत्तर के तौर पर बताना है। इसके आगे मुंशी प्रेमचंद, ये प्रेमचंद जी या नीचे नीचे आए हैं। घुमक्कड़ शास्त्र, तो घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। और इसके अलावा देखिए शब्द शक्ति, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। अब 3 प्रकार कौन से हैं वो मैं बता देता हूँ। पहला है दोस्तों याद रखना अभिधा, दूसरा है दोस्तों लक्षणा, और लक्षणा के बाद में थर्ड वाला हो जाएगा व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। नेक्स्ट देखिए हिंदी के व्यंग्यकार। तो हिंदी के व्यंग्यकार में आप लोगों को करेक्ट उत्तर के तौर पर क्या लिखना है, हरिशंकर परसाई। और 9 2 11 होना इसका मतलब होता है मुहावरा है ये, और इस मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। 9 2 11 होने का अर्थ होता है भाग जाना। और रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के आगे आपको जगदीश चंद्र माथुर बताना रहेगा। तो गोदान में आप लोगों को क्या बताना है, आपको प्रेमचंद बताना है। घुमक्कड़ शास्त्र में आप लोगों को राहुल सांकृत्यायन बताना है। शब्द शक्ति में आप लोगों को 3 प्रकार की होती है। हिंदी के व्यंग्यकार में आप लोगों को हरिशंकर परसाई बताना है। और 9 2 11 होना का अर्थ आपको भाग जाना बताना है। और रीढ़ की हड्डी जो दिया गया है इसमें जगदीश चंद्र माथुर आपको बताना रहेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। बढ़िया, इनको आप कंप्लीट करेंगे। देखिए ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है प्रेमचंद के फटे जूते के रचनाकार का नाम क्या है। तो दोस्तों प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई आप लोगों को इसमें लिख देना रहेगा, हरिशंकर परसाई, ठीक है। गोपाल किसकी शादी करना चाहते थे, तो इसमें आप लोगों को शंकर बताना है। मेरे संग की औरतें नामक पाठ की लेखिका कौन है, तो इसमें आपको मृदुला गर्ग बताना रहेगा, मृदुला गर्ग। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है, तो इसमें आपको बताना है बाढ़ के पानी को, बाढ़ के पानी को। प्रत्यय किसे कहते हैं, तो ऐसे शब्द जो शब्दों के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों आपको समास के 6 भेद बताना रहेगा। समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे सत्य असत्य लिखिए वाले प्रश्न के उत्तर। ये सत्य असत्य में पहला आपका प्रश्न है रामचरितमानस भक्ति काल की रचना है, तो इसमें आप लोगों को सत्य बताना रहेगा। इस जल प्रलय में बाढ़ का चित्रण है, तो दोस्तों इसमें भी आप लोगों को सत्य बताना है। लेखिका मृदुला गर्ग की 5 बहनें हैं, ये भी आप लोगों को सत्य बताना है। वीरगाथा काल हिंदी साहित्य का प्रथम काल माना गया है, बिल्कुल सही है। वीरगाथा काल को किस काल के नाम से जाना जाता है, तो आपको मैं बता देता हूँ आदि काल के नाम से उसको जाना जाता है। विभाव अनुभाव संचार संयोगाद रस निष्पत्ति ही ये भरत मुनि का सूत्र है, तो ये भी उत्तर में आपको सत्य के रूप में बताना है क्योंकि ये भी सही है। इसके अलावा देखिए वह स्कूल जाता है साधारण वाक्य है, तो इसमें आपको सत्य बताना है क्योंकि इसमें ये साधारण वाक्य ही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए हमने बताया है, और आप लोगों के लिए इसी प्रकार से हम और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें लाते रहेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना।